फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपके साथ फिर एक बार। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ट्रिको फंक्शन किया था, ट्रिको फंक्शन में आपको मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी वैल्यू कैसे निकाली जाती है और उसके साथ साथ प्लस और माइनस का डाउट भी क्लियर किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जितने भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनका यूजेस कैसे किया जाता है क्वेश्चनों में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मैंने पहली जो मेरी वीडियोस थी, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो मेरी इसी पे पूरी बनी हुई थी कि जितने भी फार्मूलेस जितने भी थे ट्रिग्नो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सारे फार्मूले मैंने आपको कराए थे। उनका लेकिन यूज नहीं बताया था कि उन फार्मूले का यूज़ कैसे होगा। तो सबसे पहले आज हम इन फार्मूले का यूज़ देखेंगे जो मैंने आपको वीडियो में कराया था। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है, तो कृपया जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये बताया गया था साइन ए प्लस बी अगर दिया हुआ है तो आपको साइन, इसका फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए। अगर यही चीज माइनस में होगी, साइन ए माइनस बी होगी, तो यही फंक्शन क्या बनेगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी इंटू कोस ए। इसी प्रकार कोस ए प्लस बी दिया होगा तो यहाँ पर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बनेगा। इसी प्रकार कोस ए माइनस बी देगा तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बनेगा। इसी प्रकार देखते हैं, टेन ए प्लस बी देगा तो बराबर टेन ए प्लस टेन बी होगा, 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे टेन ए माइनस बी होगा तो टेन ए माइनस टेन बी होगा और 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस फार्मूले का यूज कैसे क्वेश्चन में किया जाता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साइन 75 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप कैसे बता सकते हैं, देखते हैं। साइन 75 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं साइन, इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री या 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आपने देखा ये क्या बन गया यहाँ पर, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बन गया यहाँ पर। तो साइन ए प्लस बी कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या रहेगा, ये यहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, हम सीधा वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर इसको ए माना, इसको बी माना, तो यानी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन बी यानी साइन 45 डिग्री इंटू कोस ए कोस 30 डिग्री। आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ 75 था, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। 75 को 2 थीटा में हमने डिवाइड किया, एक को 30 में और एक को 45 में। तो यहाँ पर देखा हमने, इसको ए करा है, इसको बी करा, बीच में प्लस का साइन है, तो हमने देखा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए। तो हमने देखा साइन ए ये रहा है 30 और ये है बी, तो ए आपका 30, कोस बी आपका 45, इसी प्रकार साइन बी आपका 45 और आपका कोस ए, यानी कोस ए यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो कोस ए आपका 30 डिग्री आ गया। फिर फार्मूला आप कह गए। अब इसमें क्या बचा है, अब इसमें सारी बस वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 45 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2। जब हमने इसको सोल्व करा तो हमने देखा नीचे 2√2 1, इसे सोल्व करा 2√2 और ये इसमें इंटू करेगा √3, इसे सोल्व करा
√3 प्लस में 1 2√2 √3 प्लस में 1 2√2 ये आपने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली है। एक बार रिकॉल करते हैं, ये था साइन 75 को 30 और 45 डिग्री में तोड़ा गया और उसके बाद इसका फार्मूला रखा गया। फिर ये जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है फार्मूले के साथ साथ इसे पुट करते रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद कैलकुलेशन सोल्व की तो आपका ये निकला। उसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली ये खत्म हो गया। तो हमने जाना कि यहाँ पर साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू इधर लिख देते हैं हम √3 प्लस 1 2√2, ठीक है। नोट करेंगे, देखते हैं सेम आपने भी 75 की वैल्यू निकाली थी। अब हम देखेंगे साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे साइन 15 बताना है, कोई ऐसी दो थीटा देखेंगे जिसे माइनस करने पर आपका 15 बन सकता है। तो आपने देखा 45 डिग्री और 30 डिग्री को माइनस करने पर आपका 15 बन जाएगा। आपको वैल्यू यहाँ पर ऐसी ही पुट करनी है जिनकी आपकी वैल्यू पता हो। कि आप कहने को तो कुछ और भी कह सकते हो 15, 25 में से आपने 10 घटा दी तो 15 बन गया। तो ऐसी वैल्यू नहीं रखी जा सकती। केवल जो आपके टेबल के अंदर आती है उन वैल्यू से ही प्लस और माइनस करके आप चेक करेंगे और वही वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा और इसका फार्मूला आपने जानते हैं साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या कराया था, यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। साइन a इंटू कोस बी माइनस साइन बी इंटू कोस ए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा प्लस जैसा, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू 45 है तो साइन 45 डिग्री इंटू कोस बी यानी 30 डिग्री है माइनस साइन बी 30 डिग्री कोस ए 45 डिग्री। यहाँ पर अब वैल्यू इनकी पुट करेंगे। यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है इंटू कोस 45 डिग्री की 1/√2 होती है। सेम एलसीएम लेंगे यहाँ का तो 2√2 बचेगा। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका तो 2√2 होगा और यहाँ पर क्या होगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपने क्या निकाली √3 माइनस 1 2√2। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसी प्रकार साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1 2√2। अब ऐसी वैल्यू आप जितनी मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने सीखा साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1 2√2, साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1 2√2 आपने ये सीखा। और इसी प्रकार हम कुछ वैल्यू अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं फिक्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको फार्मूले क्लास में बताया था ये फिक्स होता है, निकालते कैसे वो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं या आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ वैल्यू फिक्स होती हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये है, साइन 15 की वैल्यू आपकी ये है, ये आपने तो निकाला है, ठीक है। अब देखते हैं कोस 75 डिग्री की वैल्यू ये होती है √3 माइनस 1, इसका ये दोनों सेम होती है, यानी साइन 15 डिग्री वैल्यू और कोस 75 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। इसी प्रकार ये दोनों सेम होता है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू और कोस आपकी 15 डिग्री की वैल्यू, और ये आपका 2 प्लस √3 होता है, ये 2 माइनस √3 होता है। आपको ये निकालना सिखाया है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला लगाए गए हैं उन फार्मूले को पुट करेंगे तो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये आपके लिए मैंने ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं 75 डिग्री और 15 डिग्री के लिए, इसीलिए मैंने ये फिक्स होते हैं तो मैंने लिख दिया है। आप इन्हें याद कर सकते हैं ताकि आप ये डायरेक्ट कहीं भी लिखेंगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं आपने यहाँ पर सीखा था
फिक्सिंग वैल्यू आपने याद कर लिए। क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के, केवल सिंगल वैल्यू ना पूछ के केवल डबल वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। तो इनकी वैल्यू कैसे बताई जाएगी? ठीक है, आपने याद करा, इन दोनों को वैल्यू आपको याद है तो निकाल सकते हैं जल्दी, वरना अदरवाइज आपको ये फार्मूले पुट करने पड़ेंगे, फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये सोल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपने क्या रखा था, √3 + 1 2√2 प्लस साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपने √3 - 1 2√2। जब आपने इसको सोल्व करा तो 2√2 इसमें कॉमन आ गया है, एलसीएम इसको देखेंगे तो सीधा क्या सीधा आ गया, √3 + 1 प्लस √3 - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आपको मिल जाता है 2√3 2√2। फाइनली 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपको क्या मिला, √3/2 √3/√2। तो आपको ये आंसर मिला, तो आपका आंसर ही हो जाता है। यानी इतने क्वेश्चंस का इतना आंसर शॉर्ट में आ गया है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को और भी तरीके से निकाल सकते हैं, और भी तरीके से निकाल जा सकता है। कब? आपको एक कंडीशन याद रखनी है, जब भी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर आपका 90 डिग्री है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपका 90 डिग्री है, तो आप इसमें फार्मूला पुट कर सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस बीटा का हाफ कोस अल्फा माइनस बीटा का हाफ। ठीक है, ये फार्मूला आप पुट कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पुट कर देते हैं। इसको मैं मिटाना चाहूंगा एक बारी। तो यहाँ क्वेश्चन देखा आपने, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, इन दोनों का योग 90 डिग्री हुआ, तो आप ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, 2 साइन ए अल्फा बीटा, 2 साइन अल्फा आपका 75 डिग्री प्लस बीटा आपका 15 डिग्री का हाफ इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा का हाफ। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो 2 साइन 90 का हाफ, 90 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आएगा, तो आपने यहाँ पर 45 डिग्री लिखा, इनटू इसको चेक करा 75 में से कट जाएगा तो आपके पास 60 आएगा, और 60 का हाफ करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ऊपर √3 है और नीचे √2। आंसर बिल्कुल सेम ही निकलेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बस कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपका 90 बनेगा तो आप ये वैल्यू, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए आगे भी कुछ वैल्यू देखते हैं कैसे निकाली जाती है। जैसे ही कुछ फार्मूला और भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, cos 2 थीटा cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इसको हम cos 2 थीटा को हम ये भी लिखा जा सकता है, और इसको ये भी लिखा जा सकता है, और इसको ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि किस समय किसका यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। cos 22.5 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके फार्मूले से निकाल जा सकती है। कैसे? आप देखते हैं cos 2 थीटा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ cos 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 22.5 डिग्री। आपको इसमें बताना है 22.5 डिग्री की वैल्यू, कोस में बताना है। तो आपने देखा कोस इसमें आएगा, इसमें चेक कर लेते हैं एक बारी। इसे देखा, इस फार्मूले को रख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। आप ये भी रख सकते हैं, आप ये भी रख सकते हैं, आप ये भी रख सकते हैं। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू रख सकते हैं, पर यहाँ पे आपको केवल कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस की सिंगल कोस इसी में आएगा, क्वेश्चन करेंगे इसमें साइन आ जाएगा, हम इसे रखेंगे तो इसमें साइन आएगा। तो हमें कोस की वैल्यू बतानी, तो कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या करा,
कोस 22.5 डिग्री वैल्यू देखा तो मुझे पता है यहाँ पे 2 से गुना कर दे तो यहाँ पे 45 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस 45 डिग्री। और इसको देखेगा तो यहाँ पे ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस 1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बस सोल्व करने के लिए बचा है, इधर इंटू करा 1 प्लस √2 और नीचे √2 है और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, इस कंडीशन को देखते हैं हम। यहाँ सोल्व करते हैं, इधर इंटू करेंगे तो यानी बचेगा √2 प्लस 1 और 2 √2 और ये आपका कोस स्क्वायर थीटा, इस पे पावर देगा तो ये पावर ऐसे बनेगी यानी कि 2 √+1 2 √2 कोस थीटा, यानी कोस थीटा 22.5 डिग्री की वैल्यू आपने क्या निकाली है ये। अभी कैलकुलेशन समझाते हैं, रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी। आपने देखा कि कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो आपको पता है कि कोस 2 थीटा अगर इसकी 2 से इंटू की जाए तो 45 डिग्री बन जाता है और इसकी 3-4 कंडीशन बनती हैं। अभी 3 कंडीशन फिलहाल देख रहे हैं हम। तो यानी कोस की 4 पावर थीटा माइनस साइन की 4 थीटा 2 कोस की स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा हमें कोस बताना है तो हमने कोस वाला ये वाला फार्मूला पुट करा, इस फार्मूला को पुट करा हमने, यानी ये इसके इक्वल है 2 थीटा की, 2 थीटा रखा हमने, यानी इस पे रखा, से इंटू करा 22.5 डिग्री की वैल्यू 45 बना इंटू करा तो, और ये माइनस के अंदर प्लस का बना 2 कोस स्क्वायर थीटा रहा। इसको सोल्व करा तो यानी देखा कि √2 प्लस 1 रहेगा तो मैंने सबसे पहले √2 बड़ी वैल्यू आगे रखी तो √2 प्लस 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2√2 और इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट बन जाएगा तो यानी कोस थीटा आ गया आपका 2√2। ठीक है, जैसा हमने देखा क्वेश्चन निकाला था कोस 45 डिग्री बना देता हमने इसको 22.5 डिग्री की जगह, और ऐसी कुछ वैल्यू फिक्स होती हैं जैसे कि हमने अभी साइन 75 सीखा था, साइन 15 वैल्यू फिक्स याद की थी। इसी प्रकार हम इन्हें भी याद कर सकते हैं। साइन 67.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, इनकी वैल्यू अक्सर पूछी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन बना होता है तो हम पहले ही इसको फिक्स वैल्यू याद कर लेंगे। अभी हमने सीखा था कोस हमने 22.5 डिग्री 2 प्लस 1 2√2, ये बना कैसे था मैंने आपको बताया फार्मूले से। इसी प्रकार आप साइन भी निकाल सकते हैं, कोस आपने निकाला और tan भी निकाल सकता है। तो tan क्या होगा साइन बटे कोस। तो आप कैलकुलेशन सोल्व ये दोनों निकालने के बाद आप क्या करोगे, tan निकालने के साइन बटा कोस करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद जो वैल्यू बचेगी तो इसकी वैल्यू 67.5 डिग्री की √2 प्लस 1 बचेगी और 22.5 डिग्री की √2 माइनस में 1 बचेगी। तो ये हम ऑलरेडी याद कर लेंगे, इसी बताने की जरूरत नहीं है, नोट कर लेते हैं। बता देता हूँ साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू √2 प्लस 1 2√2 और √2 थी इसका पूरे पे। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 माइनस 1 2√2 √2 होती है। कोस की √2 माइनस 1 2√2 और पूरे पर इसकी √2 होती है, सॉरी √2 होती है। √2 प्लस 1 22.5 ही कर रहे हैं हम, 2√2 रूट चला होता है। tan की देखते हैं, tan 67.5 डिग्री की √2 प्लस 1 और 22.5 डिग्री की √2 माइनस 1 होती है। नोट करेंगे आप। अभी लास्ट हमने फार्मूले देखे कैसे उनका यूज देखा और अब हम इनको भी देखेंगे एक बार और कि साइन a प्लस बी आपको मैंने फार्मूले क्लास में बताया था लेकिन इनका यूज नहीं बताया था। आज इनका यूजेस करके देखते हैं कैसे यूज होंगे फार्मूले, क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे इन फार्मूलों को तो हम देखेंगे। तो देखते हैं साइन a प्लस साइन b, तो आपका होता है 2 साइन a प्लस b का हाफ कोस a माइनस b का हाफ। तो साइन a माइनस साइन b का फार्मूला होता है 2 कोस a प्लस b का हाफ साइन a माइनस b का हाफ। कोस a प्लस कोस b 2 कोस a प्लस b का हाफ इंटू कोस a माइनस b का हाफ। कोस a माइनस कोस b 2 साइन a प्लस b का हाफ साइन a माइनस b का हाफ। इसी प्रकार
tan A प्लस tan B बराबर sin A प्लस B बाय cos A इंटू cos B। और सेम यहाँ पर रहता है, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आया है, या माइनस है तो माइनस आया है, बस पूरा फार्मूला सेम ही रहता है। इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है sin 7x माइनस साइन 5x बाय cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 6x माइनस cos 4x sin 6x प्लस sin 4x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये sin a माइनस बी, यानी क्या है sin a और sin b। sin a और b का फार्मूला कौन सा होता है, ये, यानी फर्स्ट नंबर दे देते हैं हम इसको। यहाँ फर्स्ट नंबर का हम ये फार्मूला पुट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट नंबर दे दिया हमने इसको कि फर्स्ट नंबर का हम ये फार्मूला पुट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमने देखा माइनस वाला ये है फार्मूला। देखते हैं 2 cos a प्लस b का हाफ, यानी कि cos 2 cos लिखा, 7x 5x को प्लस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, उसका हाफ कर दिया, इनटू साइन a माइनस बी का हाफ। तो हमने देखा साइन a माइनस बी, यानी कि 7 में से 5 जाएंगे तो 2x का हाफ, ठीक है। इसी प्रकार पहला फार्मूला हमने पुट करा। उसी प्रकार नीचे देखते हैं, नीचे आपका cos 7 यानी cos a प्लस cos b, cos a प्लस b का फार्मूला आपका क्या होता है, ये होता है। तो ये फार्मूला पुट करना है, 2 cos a प्लस b का हाफ। तो a प्लस b कितना है यहाँ पर, नीचे वाला देख यानी कि दूसरा, इसको हम दूसरा दे देते नाम ताकि समझने में आसानी रहे। ये दूसरा करने जा रहे हैं हम, उसको देखा तो 2 cos a प्लस b का हाफ, यानी कि इसका 7x प्लस 5x को हाफ करा। इसी प्रकार cos a माइनस b का हाफ 7x माइनस 5x का हाफ के। देन आगे देखते हैं, तो ये देखा cos 6x माइनस cos 4x, यानी कि cos a माइनस cos b। cos a माइनस b का फार्मूला ये होता है आपका, तो इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं इसका ताकि समझने में आसानी रहे, ताकि समझने फार्मूला कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी का हाफ साइन a माइनस बी का हाफ। तो a प्लस बी यानी कि 6 4 10 का हाफ, उसी प्रकार 6 में 4 2x का हाफ। नीचे चौथा देखते हैं, लास्ट ए वाला इसका, यानी a प्लस बी साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखा साइन a प्लस साइन b का फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस b का हाफ। तो यहाँ पे 2 लिखा गया, साइन a प्लस b करा 6x 4x यानी 10 का हाफ इंटू कोस 2x यानी कि कोस कैसे बना 2x, यानी कि इसमें से क्या करा कोस a माइनस बी का हाफ, यानी कि 6x में से 4x गए तो 2x बाई 2। तो इसका फार्मूला पुट कर दिया पूरा का पूरा। जो कर सकता है उसे काट देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। हमने यहाँ से देखा ये पूरा कर सकता है, 2 को से ये इंटू में चल रहा है पूरा पार्ट, और इससे काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे साइन x बचेगा और यहाँ पर इससे काटेंगे तो कोस x बचेगा। इसी प्रकार ये पूरा कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर क्या बचेगा साइन x, और यहाँ पर कटेंगे तो यहाँ बचेगा कोस x। तो इसको लिखा जा सकता है, यानी कि साइन x बटा कोस x प्लस साइन x बटे कोस x। आप जानते हैं साइन बटा कोस x क्या होता है आपका tan x प्लस साइन बटा कोस x आपका होता है tan x आपका हो गया 2 tan x। आपका ये आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इन क्वेश्चन को इन फार्मूलों को इन क्वेश्चन में ऐसे पुट किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है cos 7a प्लस cos 5a,
बाय साइन 7a माइनस साइन 5a। तो आपने देखा यानी कि कोस a प्लस बी बना हुआ है, यहाँ पे साइन a माइनस साइन b बना हुआ है, लिख देते हैं। ठीक है, आपने ये देखा यहाँ पे कोस है, कोस a प्लस कोस b बना हुआ है। तो आपने यहाँ पे फार्मूला चेक करा, फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले वाले में फार्मूला लग रहा है कोस a प्लस बी वाला, यानी कि ये फर्स्ट वाला फार्मूला, इसमें ये लगेगा। तो यानी इसको फर्स्ट का नाम दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो यानी इसको देखा हमने, तो इसका फार्मूला होता है 2 कोस a प्लस बी का हाफ, यानी कि 7a प्लस 5a को हाफ करा जाएगा। इसी प्रकार कोस a माइनस बी का हाफ, तो 7a माइनस 5a का हाफ किया जाएगा। इसी प्रकार साइन 7a माइनस साइन b का देखते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो 2 कोस 7a प्लस 5a यानी कि a प्लस b का हाफ साइन a माइनस b का हाफ। तो साइन इसकी जगह में पुट कर देंगे। अब सीधा इसको थोड़ा सोल्व करना, सोल्व कर लो, बाकी तो आप देखना चाहते हो ये बिल्कुल सेम ही डिजिट बननी है, ये दोनों कट जाएगा प्रॉपर, इनटू में ये पूरा सेम है। सोल्व करने के बाद भी ये कट ही जाएगा, तो हमने ऑलरेडी काट दिया इसको। इधर देखते हैं, इधर बचेगा कोस, इसे करेंगे माइनस, तो 2a बाई 2, और इसी प्रकार साइन 2a बाई 2। वैसे तो ऊपर ही कट गया ये, पर आपको समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल, इसका 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, कोस a बाय साइन a। तो कोस a बाय साइन a क्या होगा आपके पास, कोट a। आपका फाइनल आंसर ये जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फार्मूले का यूज कैसे किया जाएगा और क्वेश्चनों में। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोस 40 माइनस कोस 140 साइन 80 प्लस साइन 20। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बना, कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी, तो यानी कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, ये वाला। तो यानी फर्स्ट नाम देता हूँ इसको, फर्स्ट में ये वाला फार्मूला लगाया। जब इसको सोल्व करा तो हमने देखा इसका फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी का हाफ, यानी इसका और उसका एडिशन और इसका हाफ किया जाएगा, और साइन यानी 2, तो यहाँ कॉमन आ गया 2 साइन a प्लस बी का हाफ, और इसी प्रकार साइन a माइनस बी का हाफ, तो यानी इसका और इसका अंतर और बटे में 2 यानी हाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साइन a प्लस साइन b लिखा हुआ है यहाँ पर। साइन a प्लस b का फार्मूला ये होता है, इसको सेकंड नाम दे देते हैं ताकि समझने में अच्छा रहे। ठीक है, इसका सेकंड दिया, तो देखा इसका फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस b का हाफ, इसका एडिशन करा तो इसका हाफ हुआ। इसी प्रकार कोस a माइनस b का हाफ, इसका और इसका डिफरेंस लिया तो उसका हाफ हुआ। आगे करते हैं, हमने देखा कि ये और ये कॉमन है, दोनों एक जैसे हैं, कट गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको काटा तो 90 डिग्री है, इसको काटा तो आपका 30 डिग्री है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ देखा तो फाइनली आपके पास साइन 90 डिग्री और आपके पास कोस 30 डिग्री की वैल्यू बची है। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी, साइन 90 आपके पास 1 होता है और कोस 30 आपके पास √3/2 होता है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/√3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी क्या बनेगा आपका फाइनली आंसर, 2√3 आपका आंसर। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोस 15 डिग्री माइनस कोस 165 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है, तो उसको कैसे किया जाएगा देखते हैं। इनको पहले इनके एंगल जो भी है इनको बराबर करेंगे, कहाँ तक हो सकता है। इसको देखा कोस 15 डिग्री रहा माइनस कोस 165 डिग्री की वैल्यू। मैंने आपको ट्रिगो फंक्शन कराया था, ट्रिगो फंक्शन में मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखाई थी कि कैसे कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो उसको चेंज किया जाएगा,
तो इसको चेंज कैसे किया जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 15 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री को लिखा जा सकता है। तो हमने देखा, और प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 15 डिग्री, क्योंकि 180 से साइन चेंज नहीं होता आपका, ये चेंज नहीं होगा, कोस का इंटरचेंज नहीं करेगा, कोस का कोस ही रहेगा। 180 और 360 का आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था ट्रिगो फंक्शन के अंदर। तो हमने देखा यहाँ पे कोस 15 डिग्री का 15 डिग्री रहा, ठीक है। अब डिसाइड करते हैं कि प्लस या माइनस में। तो हमने देखा 180 डिग्री से कोई भी माइनस होता है, कोई भी माइनस होता है, वहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा ही आपके पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। 180 से कुछ माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसको सोल्व करा हमने, और तो ये देखा cos 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा इसको सोल्व कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। 2 cos 15 डिग्री, 2 cos 15 डिग्री। तो अभी मैंने आपको जस्ट वैल्यू निकालना सिखाया था। 2 cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ी थी, √3 - 1 2√2। cos 15 डिग्री की वैल्यू जस्ट अभी बताई गई थी। तो इसको सोल्व किया तो आप देखते हैं 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इनटू में, 2 से 2 कैंसिल, आपकी √3 - 1 √2 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी प्रकार कुछ फार्मूले और देखते हैं, कुछ फार्मूले के लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसके पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका फार्मूले का यूज किन क्वेश्चनों में किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन की 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे। हम देखते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका फार्मूला ये रहा और इसका फार्मूला ये रहा। इनको पुट करेंगे यहाँ पर 8, इस पूरे फार्मूले की मैं ये लिख सकता हूँ 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा 12। इस फार्मूले को यहाँ लिखते हैं, यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व करता हूँ कैलकुलेशन को, इसकी इंटू इसमें और इसकी इंटू इसमें, इसी प्रकार इसकी इंटू इसमें और इसकी इंटू इसमें। तो यहाँ इंटू करा 8 मिला, यहाँ करा 8 किया 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसको इंटू करा 12, इसे करा 12 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 भी रहेगा -2, इसे सोल्व करा 2 इंटू हो जाएगा तो 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। आपने देखा यहाँ पे माइनस से इंटू करेगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली आपके पास 8 माइनस में 12 बचा, 8 माइनस में 12 बचा, ठीक से लिख देते हैं। 12 में से 8 गए तो आपके पास 4 बचेगा माइनस का, आपका ये आंसर हो जाएगा। इन फार्मूले का यूज इन क्वेश्चनों में इस तरीके से किया, नोट करेंगे। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों का शॉर्टकट भी होता है, इतना फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका ऊपर आंसर आ जाएगा। देखते हैं शॉर्टकट क्या है इस फार्मूले का, कैसे क्वेश्चंस करा जाएगा। ये आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको इसकी इंटू इसमें करके चेक करना है कि कितना बनता है, 8 × 48। इसी प्रकार आपको इसकी इंटू इसमें चेक करना है, इसको करा 12 × 48, यानी कि ये और ये सेम है। अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन आपका सेम बनता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपका 12 लिखा है यहाँ माइनस का और यहाँ 8 लिखा है, इन दोनों को घटा देंगे तो -4 आपका
आंसर बन जाएगा। केवल इतना काम कर देना इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर आपका हमेशा बन जाएगा। करेंगे एक बार शॉर्टकट दोबारा देखेंगे इसका, बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई देगा, आपको क्या काम करना है, इसकी इंटू इसकी पावर में करके देखना है कि 48 आया, और इसकी इंटू इसकी पावर में करके देखना 48 आया। अगर ये टर्म और ये टर्म आपकी इक्वल है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका 8 और इसका 12 माइनस करेंगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन जैसा भी करा था, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था और बेसिकली भी बताया था कैसे करेंगे उसके बेस से, और इस क्वेश्चन को भी वैसे ही किया जाएगा अगर बेस से बनाया जाएगा। देख लेते हैं एक बारी। 2 sin 2, इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है इसका, 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। इसका होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आपने वही काम करा, इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें और इसकी इंटू इसमें। जब आपने सोल्व करा तो 2 माइनस में 2 3 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये माइनस इंटू करेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी इंटू करेंगे तो 2 3 गुनी 6 बन जाएगा, और प्लस में आपका 1 चल रहा है, जब प्लस 1 चल रहा है इसका ध्यान रखना है। ये फंक्शन इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे फाइनली बचा 2 माइनस 3 प्लस 1। सोल्व करा इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे आपका बना 0 आंसर। और इसी प्रकार इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इतना लंबा ना करेंगे करते हुए, बाकी शॉर्ट में करेंगे। देखेंगे इसकी पावर को, गुना करेंगे 2 छीक 12, इधर चेक करेंगे 3 चौक 12, ये और ये सेम है, 12 12 इक्वल है, तो आपको मैंने बताया, तो मिटा देते हैं अभी। तो यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ -3 रहेगा, और इस बार साथ में इसका +1 भी आ गया, तो 3 में से 2 एक जाएगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस और माइनस 1 1 कट जाएंगे, तो आपका 0 आंसर बन जाएगा। यह आपका शॉर्टकट बताया गया था, इसको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं, जैसे कि हमने सारे क्वेश्चंस के फार्मूले जैसे देखा और क्वेश्चन हमने बनाए, आगे भी देखते हैं इसी प्रकार। इधर लिखा है साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। जब भी क्या होगा, डबल डबल डबलिंग होगा, तो आपको क्या फार्मूला पुट करना होगा, 1/4 साइन 3 थीटा, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, तो 1/4 कोस 3 थीटा, टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 4 थीटा, तो टेन 3 थीटा यहाँ पे पुट होगा। ये इसके फार्मूले होते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसे फार्मूला कैसे पुट करेंगे। साइन 10, साइन 20, साइन 40, यानी क्या हो रहा है, 10 फिर 20 फिर 40, ये हुआ इस क्वेश्चन मार्क, यानी ये बताना है। तो आपका फार्मूला क्या रहेगा, 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा हमेशा वो रखना होता है जो सबसे छोटा होता है। यहाँ पे थीटा आपको वो रखना होता है जो सबसे छोटा होता है, यहाँ पे सबसे छोटा थीटा रखना होता है। तो पुट करते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे छोटी वाली 3 × 10, यानी कि साइन कितना बन जाएगा, साइन 30 डिग्री। इसे सोल्व करेंगे 1/4 और साइन 30 1/2, और सोल्व करेंगे इसको तो 1/8 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस 20, कोस 40, कोस 60 और कोस 80। आपने देखा 20 का 40, 40 का 60,
ये डबल हो रहा है यानी कि यही फार्मूला लगेगा, और यहाँ cos 60 की तो आपको वैल्यू पता होती है तो सीधा वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। देखते हैं 1/4 cos 3 थीटा, इसको सोल्व करेंगे 1/4 cos 3 थीटा, यानी कि मैंने बताया थीटा सबसे छोटा रखते हैं, यहाँ पे थीटा सबसे छोटा कौन सा है 20, यानी कि थीटा छोटा रखते हैं, जो सबसे छोटा होता है, यानी कि कितना हो जाएगा cos 3 इंटू 20, और साथ में चल रहा है इसके cos 60, ठीक है 1/4 cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/4 cos 60 1 बाय आपका 2, ये भी 1 बाय आपका 2, सोल्व करते हैं तो 1/16 आपका आंसर आता है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नोट करेंगे। देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 20, tan 40, tan 60, tan 80। आपने देखा 20 का 40 और 40 से 80, यानी डबल चल रहा है, डबल डबल, यानी tan का ये वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, तो इसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा, और यहाँ पे tan 60 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप छोटी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे छोटी वैल्यू कितनी है 20, तो यानी ये कितना हो जाएगा tan 3 इंटू 20 यानी 60 डिग्री, और यहाँ पे tan 60 डिग्री, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो √3 इंटू √3, तो सिर्फ आपका 3 ही आंसर निकल पाएगा, 3 नोट करेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप ना समझ पाए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लगेगा, देखने से तो लगता है कि इसमें कैसे लगेगा, डबल तो है नहीं कुछ, 10 से 30 50 70 को समझ में नहीं आ रहा। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे देख लेते हैं। अभी साइन ये लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 80 डिग्री। इसी प्रकार साइन 30 की तो वैल्यू हमें पता होती है, तो इसे सीधा लिख देंगे, साइन 90 माइनस 40 डिग्री लिखा जा सकता है इसको। इसी प्रकार साइन 90 माइनस 20 डिग्री, चेक करते हैं, लिखा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस 80 डिग्री, साइन 30 का 30 डिग्री, साइन यानी कि कोस 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। ये इनडायरेक्ट फॉर्म में था, हमने इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, हमने देखा, अब देख पा रहे हैं आप 20 का 40, इसी प्रकार ये 80, यानी कि ये वैल्यू पुट हो गई, बस आगे पीछे लिखे इनटू में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी फार्मूला लग पाएगा इसमें कोस 3 थीटा यानी इसका 1/4, और इनटू में इसके साथ चल रहा है साइन 30 की वैल्यू, पुट करेंगे, करते हैं यहाँ तक क्या हमने देखा, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 कोस 3 थीटा इंटू में साइन 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करा, बस सब कैलकुलेशन ही बची है, थीटा की वैल्यू सबसे छोटी वाली रखेंगे, सबसे छोटी कौन सी है इसके अंदर 20, तो 20 गुना इसमें करेंगे तो कोस 60 बन जाएगा, यानी कि 1/4 कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, पुट करेंगे वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू √3/2। इसे सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि √3/16 आपका आंसर आ जाएगा। वही चेक करेंगे, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 आपको दिया हुआ था, साइन 90 माइनस थीटा, इसको चेंज करा 80 हो गया, तो 10 बनेगा, तो यानी कोस 80 हो गया, साइन 30 का 30 ही रहा, साइन 90 माइनस 40 करा तो यानी 50 बनता है, तो साइन 40 आ गया, यानी चेंज करा कोस 40 में कन्वर्ट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 70 में बन जाएगा, तो यानी कोस 20, ठीक है।
2 बना 40 और ये 80, यानी क्वेश्चन लग जाएगा सर फार्मूला। तो आपका फार्मूला क्या लगेगा इसमें, cos 1/4 cos 3 थीटा, सबसे छोटी वाली वैल्यू लेते हैं 20, तो 20 किससे इंटू करी, तो आपने देखा 1/4 cos 60 बना, उसको सोल्व किया तो आपने देखा फाइनल आंसर आपका 3/16 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपना अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू।